रानी रत्नावती थी, वो इतनी कूट सुंदर थी। उसके बाद में फिर इसमें करण अर्जुन मूवी बनी। अच्छा अंदर अच्छा, वो जो करण अर्जुन का सीन है वो इसी का है। और तांत्रिक का सीधे वो देखिए घर दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर वो तांत्रिक रहा करता था। पेड़ दिखाइए आप देखने ये से पेड़ ही हॉन्टेड है साहब, इनसे डर जाए रात को। किले का आप देखिए, सीढ़ियाँ देख सकते हैं आप, सीढ़ियाँ दिखाइए, ये सीढ़ियाँ हैं। ये किला टूट चुका है लेकिन सीढ़ियाँ दिख रही हैं अभी भी। बारिश इतनी तेज हो रही है कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं अंदर की तरफ। अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे ताकि बारिश थोड़ा कम हो जाए, फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। ये देखिए, ये अंदर से किला है। तो ये क्या है साहब, ये मार्केट के लिए होता था, वो 4 एंट्रेंस पब्लिक सिटी के लिए होते थे। तो इसी एंट्रेंस से वो फोर्ट दिख रहा है पहाड़ में, वो 7 फ्लोर था। अच्छा। तो उसमें रहता था राजा माधो सिंह, रानी रत्नावती। मान सिंह का भाई था, वो भी जोधा का भतीजा और भाई भाभी थे। तो वो मान सिंह ने 7 फ्लोर बना के उसकी राष्ट्रीय राजधानी बना के गया था माधो सिंह जी की। तो वो पहाड़ पे बना हुआ है ना, वो ओस्ट टावर था। तो वो साहब ऊपर वो रहता था। तो उसको कोई लोग तांत्रिक बताते हैं, पर एक्चुअली अपना घर है। और उसमें अपन जैसे नरेंद्र मोदी वगैरह जैसे ऐसे है नेता नांगले वगैरह, तो वो कोई घर के अंदर कोई भी उसकी सीमा के अंदर कोई तांत्रिक को पनाह नहीं देंगे। तो बाकी वो एक्चुअली वो गलत है। बाकी एक्चुअली वहाँ पे एक होस्टमैन रहता था, वो सिक्योरिटी गार्ड था। अच्छा। वो इसलिए था, फोर्ट के अंदर सुरंगें होती थी। तो जैसे कोई आसपास से कोई आक्रमण हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, तो वो खबर कर दे और बाकी राजा रानी वगैरह बचाव से निकल जाए। तो वो एक्चुअली ऊपर वो वॉचमैन रहता था, वो वॉचमैन ही कुछ तंत्रिक वगैरह जानता था। उसका नाम था सिंध्या सेवड़ा। तो सेवड़े उनको बोलते थे जो कोई तंत्रिक विद्या जानते थे। तो वो ऊपर से वो कोई तंत्रिक वगैरह जानता था। तो वो ऊपर से इसके रानी रत्नावती थी, वो इतनी कूट सुंदर थी, उसके गले से भी पानी दिखता था। अच्छा। इतनी सुंदर थी। अच्छा। 6 फुट हेड की थी, बहुत गले से पानी दिखता, बिल्कुल इतनी स्मार्ट रानी थी। तो वो रानी उन्हीं को देख के साहब वो मोहित हो गया तांत्रिक। तो उसी ने सोचा ये तो राजा की पत्नी है, वैसे तो बनेगी नहीं, कुछ न कुछ अपन तंत्रिक वगैरह करेंगे जब ये अपनी बनेगी। तो उसने क्या किया साहब, वहाँ से रानी को देख के मार्केट में आके बैठा हुआ था वो तांत्रिक। तो वो तांत्रिक यहाँ बैठा हुआ था, तो वहाँ से कुछ दासी उसके लिए इतर उतर फरपिंग लेने आई थी। तो वो उसी के पास से लेके और उसमें कोई ऐसा कालो जादू टंटा किया, अब इसको रानी लगाएगी और ऑटोमेटिक विषीकरण होके अपने पास आ जाएगी। अच्छा। जब वो दासी उसको लेकेगी, तो वो रानी भी वगैरह जानती थी कुछ, कि वो रानी बहुत ही पावरफुल थी। तो किसी के जैसे डूबते हुए जहाज होते थे ना समुद्रों में, तो रानी रत्नावती का नाम ले लेते थे ना, तो डूबते हुए को जहाज को बचा लेती थी। अच्छा, डूबते हुए जहाज भी बचा लेते थे। तो एक दिन क्या हुआ, कोई सेठ का जहाज डूब रहा था, तो डूबते हुए जहाज को बजाई। तो राजा रानी चौपड़बासा खेल रहे थे। तो वो रानी खेल रही थी, तो रानी के हाथ में से वो चूड़े में से पानी पड़ा ना, जब वो राजा के डाउट हो गया। अच्छा। कि ये तो रानी, ये पानी कहाँ से आया? बोले कुछ नहीं है साहब, ये तो ऐसे ही है, मैं हाथ धो के आया इसलिए। तो उस राजा को भी पता नहीं था कि ये रानी इतनी पावरफुल है। अच्छा। तो जब वो दासी उस इत्र को लेके गई ना, तो वो रानी तुरंत पहचान गई। अच्छा। वो इत्र घूम रहा था, तो उसके डाउट हो गया। तो उसने दासी को बोला, बोले इसने किसने देखा है, घूम कैसे रहा है? उसने बोला महारानी अपना हॉस्टमैन ने देखा है। रानी ने बोला ये कुछ न कुछ जानता है, तू लगाएगी तेरे होएगा, मैं लगाऊंगी मेरे होएगा, इसमें कुछ न कुछ है। तो उसी ने क्या किया कि एक शिला पड़ी थी, तो उसने उस शिला मतलब पत्थर चट्टान, उसने शिला के वो खुद लगा लेती तो खुद चल जाती उसके ऊपर। खुद ने लगाया नहीं, उसने एक शिला पे डाला, तो वो शिलाई उठकर उस तांत्रिक के ऊपर चली गई। अच्छा। उसी के ऊपर जाके वो शिला गिरी, तो वो मरता हुआ श्राप दिया, बोले ये नगरी पूरी खाली हो जानी चाहिए। अच्छा। मैं बोले मैं तो मर रहा हूँ, मैं श्राप देता हूँ, इसी के अंदर ना तो कोई बचेगा नहीं वापिस ही बसेगा। उसके बाद में साहब राजा रानियों के डाउट हो गया, भाई इतना बड़ा तांत्रिक है तो मरता हुआ कैसा भी श्राप दे सकता है। तो यहाँ से साहब 3 घंटे के अंदर पूरे लोग खाली होके, और यहाँ से आमेर गए। आमेर एक्चुअली इससे पहले का ही बनाया हुआ था, आमेर से पीछे का फोर्ट है। तो वहाँ आमेर गए, फिर आमेर से ने जयपुर शिफ्ट किया गया। तो जयपुर बसा। तो 1556 से 1600 सदी तक ये जयपुर था, 1600 से 1700 सदी में वो जयपुर बनाया गया। अच्छा। तो उसके शराब से कोई ऐसा यहाँ पे कोई अतिथि हुक्म आया होगा। तो यहाँ खाली 5 मंदिर हैं अभी अपन को देखने के लिए, वो 5 मंदिर ही सेफ है। अच्छा।
बाकी इसके अंदर कोई भी प्रजा के घरों के छते वगैरह नहीं है। अच्छा, सब गिर चुके हैं? सब गिर चुके, खाली वो मंदिर है पांचों। तो मैं आपको बता दूं कि 5 मंदिर ही बस यहाँ बचे हुए हैं। वो 5 मंदिर कौन कौन से हैं? वो नागौर सैनी में बनाए हुए हैं। हाँ। नीलम वगैरह की मूर्तियां थी, साउथ की डिजाइन में बनाए हुए मंदिर है। अच्छा, तो फर्स्ट नंबर पे तो एक तो एंट्रेंस पे टिकट लेते हैं, वो हनुमान जी का है। हाँ। दूसरा एंट्रेंस पे अपन चलेंगे त्रिपोलिया बाजार पे, वो गोपीचंद कृष्ण भगवान का है। पहला मंदिर हनुमान जी का है और दूसरा मंदिर कृष्ण भगवान का, और तीसरा मंदिर सोमेश्वर शिव भोले का है। तीसरा नंबर शंकर जी का वो मंदिर। चौथा नंबर मंगला देवी का है। चौथा नंबर मंगला देवी। पांचवा नंबर केशुराय देवी है। केशुराय देवी। पांचवा जो मंदिर हो केशुराय। ये पांचों मंदिर है। पांचों मंदिर एक्चुअली बिल्कुल सेफ है। अच्छा। तो उसके बाद में साहब क्या हुआ, जयपुर बस आया। उसके बाद में आने वाले समय में कुछ तो वो लोग, कुछ बाज वाले लोग तो यहाँ से सामान उमानों को सबको ले गया। मूर्ति उर्ति किसी भी मंदिरों में नहीं है, 2 ही मंदिरों में मूर्ति है। अच्छा। एक तो एंट्रेंस पे अपन ने टिकट लेते हैं, वो हनुमान जी के में है। हाँ। और दूसरे में एक सोमेश्वर शिव भोले का में, शिव भोले, ये भी मार्बल की है। अच्छा। उसके बाद में यहाँ पे ऐसा ही आर्कोलॉजी वालों ने कब्जा किया, तो ये कुछ मिट्टी से भरा हुआ भी मिला थोड़ा बहुत। अच्छा। तो इसकी मिट्टी उट्टी निकाली, मोनूमेंट की रिपेयरिंग उपेयरिंग की। अच्छा। तो उसके बाद में यहाँ टूरिस्ट प्लेस आने लगे। उसके बाद में फिर इसमें करण अर्जुन मूवी बनी। अच्छा अंदर। अच्छा, वो जो करण अर्जुन का सीन है वो इसी का है। जो वो मंदिर है ना, हाँ, हाँ। वो गाना आता है बंधन तो प्यार का, हाँ। वो यहीं पर। और ये मार्केट का भी है साहब। मार्केट का, ये पूरा मार्केट था ना। हाँ। ये आप जो देख रहे हैं पूरा मार्केट। ये निट्रस डांसर्स हवेली थी, जो मुद्रा करते थे ना राजा के टाइम, ये नाच गाने करते थे। ये देखिए उनका रहने का घर था। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पूरा। उसके बाद में साहब एक करण अर्जुन मूवी बनी। उसके बाद में एक फेयर फायर सीरियल बना झांसी की रानी का। अच्छा। यहीं पे। हाँ। उसके बाद में एक डॉक्यूमेंट्री बनी टिकटू भानगढ़। हाँ। उसके बाद में एक वो बाबा जी बनाया राम रहीम। हाँ, हाँ। MS जी। अच्छा, राम रहीम वाले ने भी यहाँ पर बनाया यहाँ पे पूरा जंगल है। हम्म। रात दिन में तो ऐसा अच्छा है, टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस। बाकी रात के टाइम पे ये नेशनल सर्च का सेंचुरी रिजर्व आता है। अच्छा। जिसमें टाइगर सफारी लेते हैं, उसी का पेड़ है, पार्ट है ये। अच्छा। तो यहाँ टोटल बैनन ट्री के पेड़ हैं। बाकी टोटल पूरी सुनसान जगह है। ये पेड़ किस चीज का है? ये बरकत के। बहुत पुरानी, बहुत पुराने पेड़। कितने साल पुराने होंगे? 300-400 साल पुराने ये पेड़ दिखाइए आप देखने। ये पेड़ ही हॉन्टेड है साहब, इनसे डर जाए रात को तो लोग। ये देखिए पेड़ आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जूम करके दिखाइए। दिखा रहे हैं ना? ये देखिए, जूम करके दिखाइए इन पेड़ों को। अगर 6-7 बजे के बाद आप आते हैं तो ये पेड़ ही डराने लगेंगे आपको। यहाँ बहुत ही ज़्यादा जानवर वगैरह ये हैं, तो यहाँ हजारों तरह की आवाज़ें वैसे ही बनी हुई हैं। अच्छा। क्यों यहाँ रात को वो चमगादड़ वगैरह हैं, टाइगर हैं, तेंदुए हैं, लेपर्ड वगैरह है, चिकोब है, बंदर हैं। और बाकी यहाँ जैसे यहाँ के आसपास के गांव वाले लोग तो जानते हैं। अब बाहर वाले लोगों मतलब टाइगर भी है, शेर भी है। रात को है, सर्च सफारी होती है ना, सर्च का है पूरा। अच्छा। तो ये तरपोलिया बाजार आ गया अपना। आगे अब फोर्ट में, फोर्ट के एरिया में आगे, मतलब जब तक ये एंट्रेंस है ना, यहाँ तक ये प्रजार मार्केट ही होता था। अच्छा। और इससे एंट्रेंस से अंदर ये पूरा एरिया राजा का होता था। मतलब ये प्रजा का एरिया था। इससे बाहर प्रजा का था, इससे अंदर ये राजा का। ये आप सामने देख रहे हैं, ये एंट्रेंस है राजा का। राजा माधो सिंह, मान सिंह का भाई, मान सिंह का भाई, रानी रत्नावती। हाँ, रसीद ले रहा है। लिया रसीद लिया मीडिया से हम लोग। अच्छा, यही मंदिर है। ऊपर तो अलाउ नहीं होगा, यहाँ जाना अलाउ है। इसमें उसमें चमगादड़ है, फोर्ट में। इसमें चमगादड़ नहीं है। वो है ना फोर्ट पे, देखिए लोग हैं वहाँ पे। देखो साहब, ये उससे एंट्रेंस से इस एंट्रेंस तक प्रजा का था, इससे एंट्रेंस से फोर्ट तक राजा का था। ये 5 मंदिर है। एक तो एंट्रेंस पे हनुमान जी, दूसरा ये कृष्ण भगवान। अच्छा। मैंने बताया था गोपीचंद कृष्ण भगवान का। हाँ, दूसरा वो तीसरा वो दिखा लो, वो सोमेश्वर शिव भोले है। अच्छा। और चौथा वो सामने देखो, वो मंगला देवी है। उधर देखो साहब, वो मंगला देवी है, मैंने बताया था। और वो 5 केशुराय देवी। देख लिया ना 5 मंदिर। ये 5 मंदिर है। वो राजपुरोहितों की हवेली। ये देखिए, ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। देखिए अभी दिन के उजाले में हम यहाँ पर हैं और आप ऊपर दिखाइए भैया, ऊपर दिखाइए। ये कितने चमगादड़ है, मुझे यहाँ पर ही डर लग रहा है। और आप ये देखिए
ये 6 रूम है यहाँ पर। एक रूम यहाँ दिख रहा है आपको, देखिए कैमरे में नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइट नहीं है उतना ज़्यादा। लाइट यहाँ बहुत कम है, इस वजह से हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 6 रूम है। आपको यहाँ पर आने के बाद पता चलेगा कि कितनी हॉन्टेड प्लेस है ये। तो ये रूम था और अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर की तरफ। ऊपर देखेंगे, ये देखिए यहाँ भी ऐसा लगेगा कि ऐसी जगह गए। अरे यार बाप रे, बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। ऊपर की तरफ चल रहे हैं। लाइट, फ्लैश लाइट ऑफ कर दीजिएगा, वहाँ पे जला है। ये देखिए, ये बाथटब था रानी का, बना लो। ये बोलो आप। ये बाथटब था, ये स्नान घर था उनका, बाथटब। ये बेडरूम ये हम आपको बताना चाहेंगे कि ये राजा का बाथटब था, मतलब ये स्विमिंग रानी का पूल था। रानी का जी। रानी का ये स्विमिंग पूल था। कभी ये बेडरूम था, हाथ करके बताओ। और ये बेडरूम, ये बेडरूम हुआ करता था। और ये चेंजिंग रूम हुआ करता था। ये देखिए, और- मैं आपको पहले बेडरूम दिखा देता हूँ। ये रानी का बेडरूम हुआ करता था पूरा। ये देखिए, आपको सामने से पूरा अलवर डिस्ट्रिक्ट दिखेगी, पूरा का पूरा नजारा आज ये- मिलेगा। और ये बेडरूम था रानी का। ये स्विमिंग पूल था, वहाँ से वो तांत्रिक देखता था ऊपर। और ये देखिए, आपको सबसे खतरनाक चीज दिखा, जो तांत्रिक की कहानी आप अभी सुन रहे थे। ये देखिए, ये बेडरूम था। वहां पर आपने देखा कि रानी का जो है नहाती स्विमिंग पूल था, ठीक नहाती है। थी वो। और तांत्रिक का सीधे वो देखिए घर दिख रहा होगा आपको, वहां पर वो तांत्रिक रहा करता था। वहीं से कहीं ना कहीं उसको नजारा मिलता हो, स्विमिंग पूल नजर, पूरा स्विमिंग पूल देखता था। और उसका मन कहीं ना कहीं इसी वजह से बिगड़ा होगा। रानी का ये जो है चेंजिंग रूम है, आप देख पा रहे हैं। ये पुरानी नक्काशियाँ, ये देखिए चेंजिंग रूम कितनी खूबसूरत नक्काशियों के साथ, गेट का ये चौखट, और आप सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे कितना। और ये व्यू देखिए, जब ये कमरा हुआ करता होगा, जब ये बेडरूम हुआ करता होगा, कितना खूबसूरत नज़ारा है। अभी अपन आए हैं ऊपर कोटा से बाहर। पूरा ये देखिए, यहाँ से पूरा का पूरा आपको शहर दिखने वाला है।